अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी, कल हमारा द टेक शो नहीं आया। उसकी रीजन थी कल हम लोगों ने एक और डिफरेंट वीडियो को अपलोड किया तो जो कि काफ़ी सुपर यूजफुल है। पीटीए ने कुछ एक नई एडिशन की है उनकी टैक्सेशन के पूरे सिस्टम के बारे में। आप लोगों को नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उसको लाजमी तौर पर देख लीजिएगा। पहली अपडेट है एप्पल के बारे में। तो 8 को एप्पल का इवेंट था जिसके अंदर जो सारी की सारी चीज़ें सामने आई ना, आपका भाई आपको 1 मिनट में बताएगा। सबसे पहले बेसबॉल के बारे में कोई चीज़ आई थी, उसके अंदर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरे नंबर के ऊपर ग्रीन आईफोन 13 और 13 प्रो आए हैं, मुझे कोई कलर इतना ज़्यादा ठीक नहीं लगा। तीसरे नंबर के ऊपर जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो है आईपैड एयर जो कि M1 चिप के साथ आ गया है। जो चिप मेरे इस लैपटॉप के अंदर लगी हुई है, इसी चिप के साथ अब आप लोगों को आईपैड एयर मिल जाएगा, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इसके अलावा जो चीज़ मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगी वो है M1 अल्ट्रा चिप। अब ये सेम वही अल्ट्रा है जो कि सैमसंग का अल्ट्रा है। अब बेसिकली जो इससे पहले एप्पल की M1 मैक्स चिप थी ना, 2 मैक्स चिप्स को आपस में मिलाकर एप्पल ने अल्ट्रा कर दिया हुआ है। अब इसका मतलब ये है कि जो अल्ट्रा का मतलब बनता है वो है 2 मैक्स, लाइक जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि M1 के कंपैरेटिवली जो अल्ट्रा है ना, कितनी ज़्यादा बड़ी चिप है। तो आप देख लीजिएगा रिव्यूज़ वगैरह। इसके अलावा मैक्स स्टूडियो जो था उनका मैक्स स्टूडियो, उसके अंदर उन लोगों ने डिस्प्ले और जो पूरा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। इसके बाद आती है इस इवेंट की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आईफोन SE 2022। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिज़ाइन है वही पुराना डिज़ाइन है भाई, बड़े बड़े बेजल्स और टच आईडी है। A15 बायोनिक चिप है, बैक साइड के ऊपर वही कैमरा के सेंसर इन लोगों ने यूज़ किया है। जो प्राइस आई है वो है $429। अब इसकी जो प्राइस पाकिस्तान के अंदर होगी, आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि ये वाला फ़ोन $300 से भी ऊपर वाली कैटेगरी के अंदर चला गया हुआ है। तो भाई ये फ़ोन 1.5 लाख से नीचे तो आने वाला नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो भाई आप फिर इसको भी स्किप मारे, उसकी जगह के ऊपर कोई यूज्ड के अंदर आईफोन 11 प्रो आई थिंक मिल जाएगा, आप उसकी तरफ जा सकते हो। ओवरऑल जो इवेंट था इतना कोई खास ज़्यादा मुझे एक्साइटिंग लगा नहीं है। एयरपोर्ट्स प्रो आने थे वो भी नहीं आए, जो लीक्स थी वो सजेस्ट करी थी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे यहाँ पर M1 मैक्स अल्ट्रा प्रो मैक्स जो है चिप है वही लगी है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पबजी के बारे में। तो भाई काफ़ी अच्छी अपडेट आ रही है। पबजी और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, नौजवान कामयाब नौजवान, इन दोनों ने आपस में कोलैबोरेशन की है और एक इवेंट होने वाला है। और इसके बारे में ये चीज़ कही जा रही है कि दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट जो कि पबजी वाले करवा रहे हैं। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये है कि गवर्नमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व है। आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर पहले बातें होती रहती थी कि भाई पबजी को बैन कर दो, उसने सुसाइड कर लिया, ये वो, लाइक काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडा हुआ है। लेकिन अब क्योंकि गवर्नमेंट इस टूर्नामेंट के अंदर शामिल है तो इट मीन्स कि गवर्नमेंट इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रही है। और जो कामयाब नौजवान का प्रोग्राम है ना, उसके अंदर इसको शामिल किया गया है, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग कि गवर्नमेंट इस चीज़ को अप्रिशिएट करे। जैसे कोई डिटेल आएगी तो आप लोग इनके जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं उनके ऊपर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी तक कोई इतनी ज़्यादा खास डिटेल सामने नहीं आ रही कि प्राइस कितनी होगी विनिंग टीम वगैरह की, तो आपको बहुत जल्द इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है रियलमी के बारे में। तो भाई रियलमी ने पाकिस्तान के अंदर रियलमी 9 प्रो प्लस को टीज करना स्टार्ट कर दिया हुआ है, जो कि मेरे लिए काफ़ी एक शॉकिंग चीज़ है। मुझे लग रहा था कि रियलमी 9 प्रो सिंपल आएगा, लेकिन भाई सिंपल नहीं आ रहा, प्रो प्लस आ रहा है। अब पहली दफ़ा प्रो प्लस रियलमी की तरफ से कोई वेरिएंट आ रहा है, तो इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसके बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे जब इसकी प्राइस आएगी, क्योंकि अभी प्राइस आई नहीं है तो स्पेसिफिकेशंस को डिस्कस करने का इतना खास ज़्यादा फायदा नहीं है। तो फिर मैं अपनी भी ओपिनियन दे दूंगा। तो बहुत जल्द इसको पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रही है Redmi 10C के बारे में। पाकिस्तान के अंदर जो Xiaomi की फैक्ट्री लगी है उसके अंदर जो पहला फोन बन रहा है वो Redmi 9C है। उसका जो सक्सेसर है उसके बारे में अपडेट्स आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग डिज़ाइन के ऊपर देखते हैं तो बैक साइड के ऊपर काफ़ी अग्रेसिव टाइप का डिज़ाइन है। आप लोगों को कैमरा के मॉड्यूल के अंदर ही फिंगरप्रिंट स्कैनर इंटीग्रेट होता हुआ नजर आएगा। फ्रंट के ऊपर नोच मिल रही है, काफ़ी बेसिक टाइप की स्पेसिफिकेशन होंगी। IPS LCD डिस्प्ले, कोई हाई रिफ्रेश रेट के बारे में इतनी ज़्यादा अपडेट नहीं आ रही। 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा, 5000 mAh की बैटरी होगी और मे भी आप लोगों को 18 वाट तक की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाए। अभी ये वाला फ़ोन इतनी खास ज़्यादा जल्दी नहीं आने वाला है, क्योंकि पहले Xiaomi वाले मेड इन पाकिस्तान Redmi 9C को बेचेंगे, उसके बाद मे भी ये वाला फ़ोन आप लोगों को इसी साल के अंदर लॉन्च होता हुआ नज़र आ जाए। क्योंकि ये इंटर लेवल का फ़ोन है तो इसकी लाइक इतनी हाइप नहीं है और इसका वेट करना बनता नहीं है। अभी जो फ़ोन आपको समझ आ रहा है आप उसको ले सकते हो। इसके बाद अगली अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आ रही है पूरी दुनिया के अंदर टॉप सेलिंग स्मार्टफोन्स के बारे में, जो कि 2021 के अंदर सेल हुए। अब इन 10 स्मार्टफोन्स में से भाई 7 आईफोन्स हैं, एप्पल के आईफोन्स हैं।
दो Xiaomi का फ़ोन है रेडमी के और एक सैमसंग का फ़ोन है। लाइक एप्पल जो है ना पूरी मार्केट को टोटली तौर पर डोमिनेट कर रहा है। पहले नंबर के ऊपर है आईफोन 12 जो कि 2021 के अंदर सबसे ज़्यादा टॉप सेलिंग फ़ोन था। दूसरे नंबर के ऊपर आईफोन 12 प्रो मैक्स है। तीसरे नंबर के ऊपर आईफोन 13 है। चौथे के ऊपर आईफोन 12 प्रो सिंपल है। और भाई एक फ़ोन जो कि सैमसंग का जो कि छठे नंबर के ऊपर है सैमसंग A12। उसके बाद Xiaomi का रेडमी 9A और एक रेडमी 10 जो कि 10वें रेडमी 9 जो कि 10वें नंबर के ऊपर मौजूद है। तो भाई एप्पल इज टोटली डोमिनेटिंग द ग्लोबल मार्केट ऑफ स्मार्टफोन सेल्स, इसलिए एप्पल भी 3 ट्रिलियन तक पहुंच चुका हुआ है। और सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोन के बारे में मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि वो कोई भी इसके अंदर शामिल नहीं है। और वीवो शिवो के भी कोई फ़ोन यहाँ पर मौजूद नहीं है, वन प्लस का कोई फ़ोन नहीं है। तो एप्पल इज टोटली डोमिनेटिंग द मार्केट। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है रियलमी के बारे में, रियलमी GT Neo 3 के बारे में, जिसको बहुत जल्द चाइना की मार्केट के अंदर लॉन्च किया जा रहा है। इसी मंथ के अंदर ही लॉन्च किया जाएगा, लेकिन जो लॉन्च डेट है वो कंफर्म अभी तक ऑफिशियली तौर पर नहीं की गई। अगर हम डिज़ाइन की बात करते हैं तो टीजर पिक्चर सामने आप लोग यहाँ पर बैक साइड के ऊपर डिज़ाइन देख सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप का डिज़ाइन लग रहा है। 150 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट के साथ ये वाला फ़ोन आने वाला है। और बैक साइड के ऊपर आप लोगों को ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाएगी। तो रियलमी GT Neo 3 इज़ कमिंग वेरी सुन इन ग्लोबल मार्केट आल्सो। और पाकिस्तान के अंदर आने का भाई अभी तक कोई आइडिया नहीं है कि कब आएगा। नेक्स्ट अपडेट है Redmi Note 11 Pro इन पाकिस्तान। अब Xiaomi ने ऑफिशियली तौर पे इसको टीज करना स्टार्ट कर दिया हुआ, लॉन्च तो ये हो चुका हुआ है और 15 को उम्मीद है कि इसका स्टॉक मार्केट के अंदर आएगा। अगर आपने बाय करना है तो भाई आपको अर्ली बर्ड कहीं पर भी कुछ सेल जितनी जल्दी नजर आती है उतनी जल्दी बाय कर लीजिएगा, क्योंकि ये वाली डिवाइसेस पाकिस्तान के अंदर बन नहीं रही। Xiaomi ने इनको लॉन्च करना है बाहर से इंपोर्ट करके, और Xiaomi इतने ज़्यादा यूनिट्स को लेके नहीं आएगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि Xiaomi को कोई फ़ायदा हो रहा होगा। लिमिटेड अमाउंट के अंदर फ़ोन आएंगे तो आप जल्दी कोशिश कीजिएगा इसको बाय कर लें अगर आपने इनकेस बाय करने हैं। और अपनी जो पूरी रिसर्च वगैरह है वो कर लीजिएगा। A53 भी आने वाला बहुत जल्द। और Realme का 9 Pro Plus इसकी अब पता नहीं कितनी प्राइस आती है। तो अगर इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन Redmi Note 11 Pro तो आप फिर उसको जल्दी बाय कर लीजिएगा। बाद में स्टॉक वगैरह आई डोंट थिंक कि आपको मिलने वाला है। इसके बाद अगली अपडेट है Samsung Galaxy A73 के बारे में। तो उसके अभी कुछ रेंडर्स और पिक्चर्स सामने ही। अगर हम फ्रंट की बात करते हैं तो भाई फ्रंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे बेजल्स है और काफ़ी थिन चिन यहाँ पर मौजूद है। एज कम्पेयर टू A53 काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल रही है। और इसकी जो स्पेसिफिकेशंस है वो भी काफ़ी हद तक सामने आ चुकी हुई हैं। बैक साइड के ऊपर में 64 मेगापिक्सल का कैमरा का सेंसर मिलने वाला विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। इससे पहले अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग ने बात की थी 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा, 64 मेगापिक्सल का हो रहा है। और किसी किस्म का कोई भी टेली फोटो सेंसर नहीं है। 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। अब इस फोन की जितनी भी स्पेसिफिकेशंस बन रही है ना वो A52s जैसी ही बन रही हैं। मुझे ये लग रहा है कि जब ये A73 आएगा ना तो सैमसंग A52s को डिसकंटिन्यू कर देगा, उसकी जगह के ऊपर ये वाला फोन आएगा। और इसकी जो प्राइस होगी वो भी अराउंड उतनी ही होगी 70,000 के अराउंड कहीं पर, क्योंकि सेम प्रोसेसर है, सेम स्पेसिफिकेशंस है, एमोलेड डिस्प्ले 128 के रिफ्रेश रेट के साथ। फ्रंट के ऊपर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 25 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट। तो यही पूरा सीन होने वाला जो कि मुझे अभी तक की बात समझ आ रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है ना ये इन्फिनिक्स के बारे में। अब पता नहीं इन्फिनिक्स ने क्या मजाक किया, वैसे बेसिकली मुझे तो ये मजाक ही लग रहा है। इन्फिनिक्स ने अभी रिसेंटली अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है एक्सपार्क, जिसके ऊपर वो काफी सारी चीजों को सेल आउट कर रहे होते हैं, एक सेल लगाई जिसके अंदर जो स्मार्टफोन्स थे ना वो 50% आपको प्राइस के ऊपर मिल रहे थे। लाइक एक फोन जो कि 30,000 का ना वो 15,000 का मिल रहा था। ये 3 दिन सेल चलनी है, आज 10 है, 8, 9 और 10 को चलनी थी। और 3 डिफरेंट स्मार्टफोन्स के ऊपर उन लोगों ने 50% की आप लोगों को सेल देनी थी। अगर हम बात करते हैं ना 8 मार्च की जो कि गुजर चुकी हुई है, क्योंकि हम लोगों ने टेक शो को अपलोड नहीं किया, उस दिन इन्फिनिक्स नोट 11 जो कि 29,000 का वो आपको मिलना था 14,500 रुपये का, यानी कि हाफ 50 प्राइस के ऊपर। अगर हम बात करते हैं 9 अप्रैल की, तो उसके अंदर हॉट 11 जो प्ले है वो 22,000 का जो कि आपको 11,000 का मिलना था। और अगर हम आज की बात करते हैं यानी कि 10 मार्च की, तो आज के दिन इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 जिसकी प्राइस 16,000 है वो आप लोगों को 50% डिस्काउंट के बाद 8,000 का मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि जितने भी मैंने आपको ये 3 फ़ोन बताए हैं ना, सेल के अंदर इनका सिर्फ एक सिंगल वाहिद यूनिट मौजूद है। लाइक एक फ़ोन के ऊपर सेल है 50%, और वो जो पहले ऑर्डर करेगा उसी को मिलेगा। तो
ये थी बात भाई, व्हाट अ जोक मैन। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, बस ऐसी ही है। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है Redmi Note 12 सीरीज़ के बारे में। अब मुझे पता है कि भाई आप कह रहे होंगे भाई ये क्या सीन है, Redmi Note 11 Pro आया नहीं है तो 12 कहाँ से आ गई सीरीज़। आपको पता है कि चाइना की मार्केट के अंदर भाई वो एक जनरेशन आगे ही चल रहे होते हैं, और जो Redmi Note 11 सीरीज़ भी आई है ना, इसने पिछले साल ही आना था एंड के ऊपर तक, लेकिन Xiaomi ने इसको बहुत ज़्यादा लेट कर दिया था। अभी जो Xiaomi की Redmi Note 12 सीरीज़ ने उसके बारे में डिजिटल चैट स्टेशन की तरफ से काफ़ी एक ट्रस्टेड लीक आ रही है, क्योंकि जो डिजिटल चैट स्टेशन है ना, ये चाइना की मार्केट के अंदर जितने भी फ़ोन्स लॉन्च होने वाले होते हैं, जो लीक्स एंड रूमर्स होते हैं, उनके बारे में काफ़ी एक ट्रस्टेड सोर्स समझा जाता है। इनके अकॉर्डिंगली जो Redmi Note 12 सीरीज़ है वो सेकंड क्वार्टर के अंदर 2022 के लॉन्च की जाएगी। अभी जो फर्स्ट क्वार्टर है वो तकरीबन ख़त्म होने वाला है, तो आप लोग आने वाले 1.5 से 2-3 महीनों के अंदर इसको मे भी देखो कि ये चाइना की मार्केट के अंदर लॉन्च कर दी जाए। जो अच्छी चीज़ वही है कि जो Redmi Note 12 Pro होगा उसके अंदर स्नैपड्रैगन 778G का प्रोसेसर कहा जा रहा है, जो कि आजकल आपको पता है कि अपर मिड रेंज के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक सक्सेसफुल और काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस को प्रोवाइड कर रहा है। तो उम्मीद हम लोग इस दफ़ा वैसे मुझे लग रहा था, मुझे थोड़ी बहुत लाइक वाइब आ रही थी कि मे बी Redmi Note 11 Pro के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 778G मिल जाए, लेकिन वो MediaTek G96 मिल गया था। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन के प्रो वेरिएंट के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 778G मिल सकता है। लेट्स सी कि ये लोग क्या करते हैं। और अभी मेरे पास कोई पिक्चर नहीं है, मैंने थंबनेल के ऊपर कौन सी पिक्चर लगानी है, क्योंकि जो थंबनेल होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो बस आपने जो देखी है वो फर्जी पिक्चर होगी, वो Redmi Note 12 Pro नहीं होगा। तो बस यही अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई क्वेश्चन तो पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।